अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो गुड न्यूज़ आपके लिए, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में सोल्जर के पोस्ट के लिए टोटल 716 वैकेंसी आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, एक जैसे लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी में वैकेंसी आई हुई है, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखा जाए ना तो बेसिकली एक रैली होने वाली है, ठीक है। उस रैली में सिलेक्शन होने वाला है, रिक्रूटमेंट की रैली होने वाली है। कब से कब तक होने वाली है, तो ये होगी 28 नवंबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक ये आपकी रैली चलेगी, ठीक है। इसमें सिलेक्शन होने वाला है बेसिकली, और यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आप डोमिसाइल हैं स्टेट ऑफ हरियाणा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और हरियाणा में भी देखा जाए तो एक्सेप्ट पंचकुला डिस्ट्रिक्ट एंड एनसीटी दिल्ली, ठीक है, इन लोगों को छोड़ के। इसके बाद वैकेंसीज़ की बात करें तो सोल्जर की वैकेंसी है टोटल 716 वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे जो रैली है वो कब कब कहाँ होगी वो भी बताया गया। जैसे 28 नवंबर को रोहतक में होगी, 29 नवंबर को झज्जर में होगी, 1 नवंबर को सोनीपत में होगी, 2 दिसंबर को गुरुग्राम में होगी, 3 दिसंबर को भिवानी में होगी, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो 4 दिसंबर को चरखीदरी में होगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बता दिया गया है कि रैली कब कब होने वाली है। तो आपको जाके बेसिकली अप्लाई करना है बेसिकली, और अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको जॉब मिल जाएगी। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट जो है उनको रिपोर्ट करना है रैली में 2 AM, ठीक है, 2 AM तक रिपोर्ट करना है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको 5 AM के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि 2 AM के बाद या फिर 2 AM तक या फिर 5 AM के पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बेसिकली रैली को ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल की एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर्स क्या क्या चेक की जाएंगे, तो हाइट देखा जाए तो 160 सेंटीमीटर चेक किया जाएगा। वेट कम से कम 50 किलो होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए विथ एक्सपांशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लास 10th रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्लास 10 या फिर मैट्रिक इसको बोलते हैं, मैट्रिक पास विथ 45% मार्क्स, ठीक है। इन एग्रीगेट 45% मार्क्स होना चाहिए, और इस सब्जेक्ट में 33% तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है अलॉन्ग विथ 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी। क्या क्या लाना है, पहले तो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट चाहिए कि आप डोमिसाइल हैं कि नहीं, फर्स्ट थिंग। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तीसरा कास्ट का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। चौथा कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है, ठीक है, नंबर्स 20, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि कंप्यूटर प्रिंट फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो लेके जाना है, ठीक है। फिर अनमैरिड सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम सरपंच या फिर MC, अनमैरिड सर्टिफिकेट लेना है। अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार, वो आपको लेके जाना है। अगर रिटर्न एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कैंडिडेट फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट को पास कर लेता है तो रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूजन था। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो ही आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रिटर्न एग्जाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग ही लेवल पास नहीं किया तो फिर रिटर्न एग्जाम के लिए आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नोट दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि अगर आप एक्स सर्विसमैन के सन है, एक्स सर्विसमैन है, फिर विडो है, ठीक है, वॉर विडो है, ठीक है। तो आपका जो डिस्चार्ज बुक है वो आपको लेके आना पड़ेगा, या फिर ओरिजिनल रिलेशन लाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसके बाद बोला गया है शुड नॉट बी बिलोंग टू एनी रिजर्व फोर्स, ठीक, शुड नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, किसी सर्विस से डिसमिस नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी हैविंग मोर देन 1 वाइफ, एक से ज़्यादा वाइफ नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी इज प्योरली अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एसेंशियली अ पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। पीपल विल बी एम्प्लॉयड टेम्परेली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट सैंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली है इसका नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन भी आने वाला है। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा डेफिनेटली हम चैनल पे अपलोड कर देंगे, सो दैट आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। और हम जॉब से रिलेटेड बहुत सारे नोटिफिकेशंस अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम सारे PDF शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो वापस मैं डेट आपको बता देता हूँ, 28 नवंबर 2025 से रैली स्टार्ट होने वाली है रिक्रूटमेंट की, और 10 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।